ज़िंदगी में सबसे मज़बूत रिश्ता ना हमारा खुद से होता है। बाकी हर एक रिश्ता एक ना एक दिन हमें छोड़ जाएगा। एक हम ही हैं जो अपने साथ मरते दम तक रहेंगे। इसलिए जब भी किसी के जाने से ज़िंदगी रुकी हुई सी लगे तो याद रखना, ये रुकी हुई लग सकती है पर रुकी नहीं है, चल रही है लगातार हमारी सांसों की तरह। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, हमारे स्कूल में जो पियोन आंटी थी, आज उनका रिटायरमेंट हो गया और उनका विदाई समारोह करके थोड़ा सा मन भारी हो रहा था और मैं आ रही थी स्कूल से वापस घर। और आज मैंने पहना है नया कुर्ता सेट, मैंने मीशो से मंगवाया था, तो इसकी क्लिपिंग आपके साथ शेयर कर सकूं इसलिए मैंने आके बच्चों का थोड़ा सा स्टडी का अपडेट लिया, उन्हें पढ़ने बैठाया और बाहर आकर इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। इतने मेरे हस्बैंड ने चढ़ा दी है चाय, तो अब आपसे बात करती हूँ चाय वाय पी के। जी, मैं आ गई स्कूल से, पी ली है चाय, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और अब मैं आपको आज की अपडेट बताती हूँ क्या क्या हुआ। आज सुबह से मतलब स्पेशल है दिन। आज आंटी का, जो स्कूल में हमारे यहाँ 4th क्लास थे, उनका रिटायरमेंट है। उनकी आज सेवा समाप्त हो गई। तो जी स्कूल से लेट आई थी, लगभग 4:15 4:30 का लगभग टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी के बाद फिर उनका हमने विदाई समारोह किया। मिले, थोड़ा बहुत इमोशनली भी डिस्टर्ब हो गए कि भाई अब चली जाएंगी और मैं घर में तो हूँ ही बिना मेड के। अब स्कूल में भी कोई नहीं रहेगा हेल्पिंग हैंड, बच्चे भी पढ़ाओ और बाकी काम भी देखो। बड़ी चीज है, काफी कुछ कर लिया करते थे वो, बहुत सुख था उनका। खैर चली गई हैं, अब वो आज रोती हुई गई हैं, तो वो एक चीज हो गई। तो स्कूल से लेट आई हूँ और शाम को जो है मेरी नंद है एक, उनकी शादी को 25 साल हो गए, तो उनकी है वेडिंग एनिवर्सरी, उन्होंने रखा हुआ है फंक्शन, वहां जाना है। तो 7 बजे वहां निकलना है, मतलब 7 बजे उन्होंने बोला है कि आना है। अब 4:30 के करीब मैं वहीं से आई हूँ और जब मैं घर में घुसी हूँ, गेट में घुसते ही आई कि मम्मी गली में से ना कीर्तन की खबर आई है। तो आई वॉज लाइक बस इसी की कमी थी, हो जाए कीर्तन। मैंने कहा 4:30 तक रिटायरमेंट और उसके बाद मैंने कहा शाम को दावत, और अब बीच में जो स्पेस बच रहा है बस इसमें भी क्यों बोर हो, या हो जाए कीर्तन हो जाए, इसी की कमी थी। अब मैंने फिर अभी बराबर में नेहा से पूछा कि वो चल रही है या नहीं। उसने कहा कि अब इतनी लेट में अभी वहां जाएंगे, फिर वहां के लिए तैयार होंगे, हमसे तो नहीं होगा। अब मैं हूं कि मैं स्कूल के कपड़ों में ही हूँ, जो अभी आपको दिखाए हैं, जा भी सकती हूँ। तो देखते हैं, अभी बर्तन वगैरह भी करने हैं, सारे दिन के जो फैले हुए हैं। बच्चे ट्यूशन गए हैं, 1 घंटा मेरे पास है, तो मैं वहां जाके अगर आती हूँ उसके बाद फिर बर्तन धोएंगे, धाएंगे, थोड़ा सा घर संगवाएंगे और फिर डायरेक्ट शाम के लिए तैयार होंगे। तो देखते हैं, सोच रही हूँ चली जाऊं क्योंकि जिन भाभी जी के यहाँ है उनसे बात ठीक ठाक है, हाय हेलो भी है, मतलब फ्रेंड जैसी हैं, तो बुरा लगेगा अगर नहीं गई, और चली जाती हूँ इसी बहाने। ये है कि सोच रही हूँ चली जाऊं। देखो ये ना थोड़ा सा ऑयली सा हो गया है फेस, अब थोड़ी सी गर्मी होने लगी ना, तो मैं हल्का सा बस कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ ताकि ये ऑयल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए और होके आती हूँ। भगवान का नाम लेने का जो मौका मिल जाए उसे छोड़ना नहीं चाहिए इतने बिजी शेड्यूल में। तो ना पूरा कीर्तन अगर अटेंड कर पाए जितना भी होगा, लेकिन देखो स्किन कितनी ग्लो कर रही है, मजा आ रहा है आजकल स्किन को देख के अपनी। ये आई है एक लखनवी कुर्ती, मैंने मंगाई थी, और कुछ और भी कपड़े मंगाए थे जिसमें ये वाला सूट भी है जो अब पहना हुआ है। और आज वहां से आके ना शूट करूंगी, फिर आपको कल तक वीडियो मिल जाएगी, तब दिखाती हूँ आपको अपनी सारी शॉपिंग इस बार की।
ये है जी ऑर्गेन्जा की अभी नई साड़ी मंगाई है मैंने। तो कल जब एनिवर्सरी के लिए इनविटेशन आया था तभी सोच लिया था कि मैं ये नई साड़ी पहनूंगी, लेकिन इसका ब्लाउज़ जो है वो था ओवर साइज्ड काफ़ी। तो इसमें जो चुन्नटें से दिख रही हैं वो एक्चुअली हैक है। जब शाम को पहनूंगी ना दोबारा खोल के बताऊंगी इसमें किया क्या है। अब मैं शाम के लिए सॉर्टेड हूँ कि क्या पहनना है। तो यहाँ से आके भी ना काम वाम निपटा के भी मुझे टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल तैयार होने में। पहले ना मैंने गेट पे से चेक किया कि आवाज़ें आ भी रही हैं, कभी मैं जाऊँ इतने ख़त्म ही ना हो जाए। जब आवाज़ आ रही थी तो फिर मैंने पलट के ताला लगाया और चली गई। वहाँ जाके पता लगा एक्चुअली कीर्तन नहीं था, सुंदरकांड था। बच्चों को सुनने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, तो लगभग आधा घंटा मुझे वहाँ लगा है। अब अटेंड करके मैं वहाँ से आ गई हूँ जी। ये देखो यहाँ पर अब ये सब फैला हुआ है, अब इसे उठाऊंगी, सारी चीज़ें संगवाऊंगी। और यहाँ से ये मिला है प्रसाद, लड्डू, ड्राई फ्रूट्स और एक बनाना। अब करते हैं। और अच्छा हुआ मतलब कि मैं चली गई, बहुत खुश हो गई वो। और नहीं जा पाती ना, अब कितना आधा घंटा लगभग लगा है, लेकिन खुश हो गई एक्चुअली। अब जाके पता लगा उनकी 20th एनिवर्सरी थी, तो आज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का दिन है। इनकी 20वीं और मेरे नंद की 25वीं। फिलहाल फटाफट से बर्तन साफ करते हैं और उसके बाद लगते हैं काम पे तैयार होने के। इसमें बने थे दाल चावल, तो इसमें चावल हैं और इसमें होगी अरहर की दाल। ठीक है, इनको खाली करके पूरी किचन जो है वो एक बार में ढंग से क्लीन कर दूंगी। बर्तन टोकरे के ये वाले लगाने हैं और वो वाले धो के इसमें वापस जाएंगे। बर्तन मांजने से पहले होगी बर्तनों के धोने की प्रिपरेशन, जिसमें आता है जितने भी स्लैब पे बर्तन हैं उन पे एक निगाह मारना। और एक राउंड में बच्चों से पूरे घर में भी लगवा लेती हूँ बर्तन धोने से पहले, कि कहीं अगर इन्होंने ही गिलास वगैरह पी के या हमसे ही छूट गई हो कहीं, तो अगर कोई बर्तन इधर उधर रखा है तो वो भी ला दें। और स्लैब पर जितने भी खाली हो सकते हैं या छोटे में ट्रांसफ़र होते हैं वो पहले करती हूँ, उसके बाद ही मैं धोना शुरू करती हूँ बर्तन। ताकि एक बार बर्तन धुलने का मतलब है कि सच में बर्तन साफ़ हो गए, अब कोई बर्तन नहीं बचा है। तो उसके बाद मैं बर्तन धोना शुरू करूँगी। फ़िलहाल वही प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। और जो इसके करने के बाद ये जितने जूठे बर्तन निकलेंगे उसके बाद मैं टोकरा खाली करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो टोकरे के सारे बर्तन थे ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, टोकरा हटा दिया। और अब ये जो हैं ये कल के धुले हुए बर्तन हैं, क्योंकि सुबह मैंने नहीं देखे थे, थोड़े से गीले थे। डिब्बा है, चॉपर है, तो ये अच्छी तरह सूख जाए तभी रखने में सही रहता है। इन्हें रख दूँगी वापस। अब स्लैब मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, कपड़ा मारना रह गया लेकिन बर्तन उस पर कोई झूठा नहीं बचा है। तो अब मैं बर्तन जो है पहले पानी से निकालूंगी, इनकी जितनी झूठन है वो अलग रखती जाऊंगी और पानी से पहले बर्तन निकालूंगी। उसके बाद ये धुलेंगे साबुन से और फिर पानी से धोने के बाद बर्तनों का काम ख़त्म। और कहा जाए तो किचन का जो है वो क्लीनिंग का 80% काम ख़त्म, क्योंकि अब स्लैब पे बस इसके बाद कपड़ा मारना रह जाएगा। तो यहाँ मैं पानी से बर्तन धो चुकी हूँ। अब मैंने कपड़ा स्लैब को साफ़ करने वाला जो है वो गीला करके ले लिया है। और सारी चीज़ें जो मैं नाइट किचन क्लीनिंग करती हूँ ना, वो ये वाली चल रही है। तो मैं सारी चीज़ें हटा के अच्छी तरीके से स्लैब और उसके ऊपर की चीज़ों को पोंछती जाऊँगी। गैस का चूल्हा वगैरह सब अभी साफ़ कर दूँगी। और लॉबी और बेडरूम में जो छोटा मोटा सामान इधर उधर फैल गया था वो मैंने अभी, क्योंकि मैं कीर्तन में चली गई थी वहाँ पर सुंदरकांड में, इसलिए टाइम नहीं मिला, तो वो मैंने लगा दिया है लड़कियों को कि ये अपना सामान जो है, अपना क्या मेरा क्या, सारी चीज़ें जगह पर रख देंगी। तो घर जो है वो थोड़ा सा शेप में आ जाएगा। और 6:15 के करीब अब होने वाले हैं जब मैं ये साफ़ कर रही थी। तो 7 बजे कोशिश करेंगे तैयार होने की, लेकिन 7 बजे का खबर का मतलब है कि 8 बजे वहाँ प्रोग्राम शुरू होगा। तो हम लोग 7:15 7:30 तक निकलने का प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर किचन हो गई है बिल्कुल चकाचक, सिंक भी धुल गई है, सारे बर्तन धुल गए हैं, टिफ़िन धुल गए हैं और मैंने स्लैब पे कपड़ा वगैरह सब मार दिया। अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं इतने ऑफिस से, तो अब हम लोग मतलब अब तैयार होना शुरू करेंगे। तो मैं जा रही हूँ बेडरूम में। फेस वॉश वगैरह कर लिया जाके पहले और अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया। इसके बाद मैं आपको ये ब्लाउज़ जो निकाल के दिखा के गई थी ना ऑर्गेन्जा वाली साड़ी का, ये देखो कितना ओवर साइज्ड ब्लाउज़ है और इसको मुझे अभी अभी पहनना है। तो मैंने इसमें एक क्विक सा जुगाड़ अप्लाई किया है, जिनको देख के भी समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक कि मैं क्या कर रही हूँ। जो इंस्टाग्राम पे फैशन रील वगैरह देखते हैं उनको आइडिया लग भी गया होगा। फ़िलहाल मैंने ये सेफ्टी पिन से एक क्विक सा जुगाड़ किया इसमें, और
कैसे किया, अगर थोड़े भी इंटरेस्टेड हो और ये साइज़ का हुआ या नहीं हुआ, क्या चीज़ें इस हैक में ध्यान रखने लायक थी, और अभी तक जो मैंने वीडियोस देखी थी उसमें क्या मतलब आपको भी थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, वो सब अगर आपको जानने की थोड़ी सी भी इच्छा हो तो आप कमेंट करके बताना। मेरा दूसरा जो चैनल है फैशन का, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता के नाम से, उस पे मैं आपको वीडियोस का पूरे लुक का जो है उसको डिकोड करके अपलोड कर दूंगी कि मैंने पूरा लुक कैसे क्रिएट किया और क्या इसमें हैक जो था वो अपनाया, और उसके लिए आपको क्या डू और टू डू लिस्ट वाले काम करने हैं। तो यहाँ मैंने पहले साड़ी बांध ली अपनी, बच्चों को मुंह धोने के लिए भेजा था, उनको कपड़े पहनने के लिए बोला था, तो उन्होंने अपनी अपनी ड्रेस पहन ली। हम तीनों पिंक पहन के जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, तो पहले मैंने इन दोनों के लाइनर लगा दिया। अब लिपस्टिक ये खुद लगा लेती हैं हल्की हल्की सी, और सबसे एंड में जब मैं बनाऊंगी बाल इनके, क्योंकि ये बाल फिर खेल के या सोफ़े पे सिर विर रगड़ के ख़राब कर लेती हैं, तो इनका ये है कि लाइनर लग चुका। अब मैं क्विकली कर रही हूँ अपना फेस मेकअप। अच्छा 6:15 क्या 6:20 पे मैं आई थी अंदर, और उसके बाद फिर मैंने फ़ेस वॉश किया है, तो लगभग 6:30 से 7 बजे तक का आधा घंटा है। लेकिन 7 बजे उन्होंने बोला है, तो हम लोग 7:30 बजे का ये था कि सलाह की आपस में कितने बजे निकलना है, तो 7:30 बजे निकलने का हमारा प्लान बना। तो मेरे पास 7:15 बजे तक का आराम से टाइम है, फिर भी 5-10 मिनट जो है फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए बच जाएंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अंडर आई क्रीम लगाई थी, उसके बाद लगाया लैक्मे एब्सोल्यूट मूज़, और कोई प्राइमर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्विक सा मेकअप है। और ये मैंने अपना ले लिया हाइलाइटर वाला ही पैलेट। सबसे पहले सेंटर में गोल्डन वाली जो आई शेडो सी है उसकी वो लगाई, और किनारे पे पिंक कलर की लिपस्टिक लेके पिंक कलर के जो कॉर्नर हैं वो मैंने लिपस्टिक से क्रिएट कर लिए। ये सबसे फास्ट और इफ़ेक्टिव मेकअप ट्रिक है कि एक हाइलाइटर पैलेट आप ले लो और बीच में जो है वहाँ से इनर कॉर्नर की तरफ तक कुछ लाइट सी शेड लगा लो, और कोने पे जिस कलर का भी आपने कपड़े पहने उस कलर की शेड आप थोड़ा से दे दो। हल्का सा आईब्रो पे लगा लो, यहाँ पे नीचे की साइड आईब्रो के वाइट वाला हाइलाइटर, और आईब्रो अच्छे से फिल कर लो, तो आपका एकदम आई मेकअप वाला लुक आ जाता है। और इसमें मुश्किल से मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते, 3 मिनट ही मान के चलो, और उंगलियों से ये हो जाता है। कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं होती, कोई इसमें परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको। एक आध बार आप करके देखोगे आ जाएगा। उसके बाद मैंने लगा लिया लाइनर बिल्कुल लैश लाइन के पास पास, और पिंक कलर के लगाए लिपस्टिक, वही पिंक कलर मैंने लगा लिया ब्लशर के तौर पे। और उसके बाद पाउडर से इसको कर लिया मेकअप को हल्का सा सेट, क्योंकि डांस वगैरह करेंगे, मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, पसीना आ सकता है, तो उसके लिए सेट कर लिया। प्राइमर वगैरह कुछ नहीं लगाया। फेस मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया 5-7 मिनट में। और उसके बाद मैंने बच्चों को बुला लिया, इनके बाल बनाऊंगी, क्योंकि ब्लाउज़ का वो हैक करने में और साड़ी बांधने में मुझे लगभग 15 मिनट लग गए थे। तो ये है कि 15 मिनट अब और हो गए हैं, तो अब इनके बाल बना दूंगी, तो इसमें भी लग जाएंगे 5-7 मिनट मुझे। इन दोनों से पूछा क्या हेयर स्टाइल बनवाना है, तो आजकल मैम ये स्कूल में भी यही बनवा के जा रही हैं, तो इन्होंने कहा जो स्कूल के लिए बनाया था सुबह वो वाला बना दो। तो इनके ट्विस्ट कर दिए मैंने बाल, एक साइड से और दूसरी साइड से कर रही हूँ। आरोही अभी डिसाइड कर रही है कि कुछ और बनवाना है, या बेसिकली वैसे तो ये सेम हेयर स्टाइल ही प्रेफर करती हैं, जो एक बनाती है वही दूसरी भी बना लेती है। तो अब इनके बाल बना के इनको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि प्लीज़ सोफ़े पे या एक दूसरे में सिर ना रगड़ें, ताकि बाल जो हैं वो बने रहें। और इनको मैंने जो पार्टी क्लिप मैं लाई थी घंटाघर से, उनमें से ये अपनी चॉइस की कर लेती हैं कि आज कौन सी लगानी है। तो इन्होंने जो चुनी थी वो ज़ेब्रा प्रिंट की थी शायद, तो वो मैंने इनको लगा दी। अब इसका एक का हो गया, दूसरी आके बैठ गई। इनको मतलब अब ये है कि इतने साल हो गए ना यहाँ पे, हमें वाले घर में 5 साल हो गए अकेले रहते हुए, तो यही शेड्यूल रहता है जब भी कहीं जाते हैं। तो इनको भी आदत हो गई है कि हाँ हम मम्मी और हमारा जो है वो साथ साथ चलता रहता है। तो जब मैं आवाज़ लगाती हूँ ये बैठ जाती हैं, बाकी ये इधर उधर डोलती रहती हैं जितने मैं तैयार होती हूँ। कोशिश करती हूँ जब मैं तैयार हूँ या मैं कोई नया लुक ट्राई कर रही हूँ तो ये बाहर रहें, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ फिर मैं। तो मैं इन्हें कई बार बोल देती हूँ कि अब आपका हो गया तो आप बैठ जाओ,
परेशान मत करो, ताकि मैं तसल्ली से एक बार कंसंट्रेट कर सकूं। तो 5-10 मिनट में ही वो काम हो जाता है, और बिना कंसंट्रेशन के इनके साथ अगर बोलती रहूं तो वो काम आधे घंटे में होगा और शायद उतना अच्छा रिजल्ट भी ना आए। तो मैंने इसके भी बाल जो हैं उसी तरीके से ट्विस्ट कर दिए। अब दोनों जो हैं वो परियां तैयार हो चुकी हैं। अपने रुमाल वगैरह अब ये लेंगी, या छोटे मोटे कई बार इन्हें हैंड बैग वैंड बैग टांगने होते हैं, वो अब ये चुन रही हैं। और मैंने ट्विस्ट करने शुरू कर दिए अपने बाल। तो बाल मैं खोल के जाऊंगी, लेकिन आगे करके जाने का इरादा है, क्योंकि इसके बैक में जो है ब्लाउज़ के थोड़ा सा सुंदर सा डिज़ाइन सा है, तो वो थोड़ा शो हो जाएगा। और मैंने बालों को कर लिया ट्विस्ट, और ये कटे हुए बाल जो हैं वो मैंने आगे इसी तरीके से छोड़ दिए। तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, तो आज मैंने इनको डबल ट्विस्ट नहीं किया है, और सेम प्रोसीजर मैंने दूसरी साइड से कर लिया। इन केस आपको फ्रेंड्स, मैं फिर कहती हूँ, अगर आपको ये लुक पूरी तरीके से तसल्ली से देखना है, एक एक चीज़ बारीकी से समझनी है, तो कमेंट करके बताना। अभी क्लिप्स मेरे पास हैं, डिलीट नहीं की हैं, तो मैं एडिट करके उसे दूसरे वाले चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज़ अगर आपको यहीं पर जितना है उतना काफ़ी है, नाउ दैट्स ओके, फिर मैं इन्हें डिलीट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ज्वेलरी पहन ली है। ये वाला सेट जो है 200 रुपये का मेरा लोकल मार्केट से ही आया था, और उसके बाद डाल लिया मैंने मंगलसूत्र। जो चूड़ियाँ मैंने पहनी हैं वो जयपुर से मेरी फ्रेंड लाई थी मेरे लिए। फिर मैंने लगा ली है बिंदी, और मैंने चूड़ियाँ ये सारी जो कड़े हैं एक ही हाथ में पहने हैं, क्योंकि दूसरे पे पूरी तरीके से साड़ी कवर है, तो इसमें कोई सिंपल सा या तो कुछ घड़ी वगैरह पहन लूँगी। और सही बताऊँ, मैं एंड में जब मैंने ध्यान दिया ना, मैं भूल ही गई थी पहनना, मैं कलावे में चली गई थी, लेकिन किसी की निगाह ही नहीं गई, क्योंकि साड़ी ऑर्गेन्जा की पूरी तरीके से फैली हुई थी हाथ पे। डांस वगैरह करने में भी वो नहीं विजिबल हो रही थी। अब ऊपर से तो बाल मेरे सुलझे हुए थे, नीचे से थोड़ी से गुच्छे से हो रहे थे, तो वो भी मैंने सुलझा लिए, क्योंकि अभी खोलने थे। अब देखो टाइम हुआ है 7:15 से ज़रा सी नीचे सुई गई है, हमें 7:30 निकलना है, ऑलमोस्ट 15 मिनट है हमारे पास। तो मैंने फटाफट रिंग लाइट बाहर निकाली और हमने खींची फैमिली फ़ोटोज़। और मैंने इंस्टाग्राम के लिए और शॉर्ट्स के लिए अपनी क्लिपिंग हॉरिजॉन्टल मोड में, वर्टिकल मोड में, दोनों में क्रिएट कर ली। तो ये देखो आप मेन कैमरा से अब लाइट में सब कुछ सही से दिख रही है ज्वेलरी। और ब्लाउज़ का जो वो हैक था, उससे एक सिंपल ब्लाउज़ वी नेक में कन्वर्ट हो गया, और मैं मतलब खुश थी इस रिज़ल्ट से। और सुंदर सा ये पीछे जो गला था वो भी हो गया। और जी इतना बड़ा ब्लाउज़, सबसे बड़ी बात कि आज इंस्टेंटली फ़िट हो गया और मैं इसको पहन पाई। तो ये है जी मेरा लुक आज का, और मैं थी खुश अपने लुक से। नई साड़ी पहन ली, अब हम जा रहे हैं तैयार होके, फाइनली निकल रहे हैं। और पुनीत भी हमारे साथ ही मतलब निकलेंगे, अलग अलग गाड़ियों में हैं, लेकिन निकले साथ ही थे सब लोग। तो लॉक करके हम लोग चल दिए वेन्यू पर। P25th एनिवर्सरी now with family. आय हाय, प्रियंका दीदी इज लुकिंग सुपर गॉर्जियस। जैसा सोचा था वही हुआ। लगभग 8 बजे से पहले कोई प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। फिर दीदी जिया जी आए, वरमाला हुई, और उसके बाद हमने उधम मचाना शुरू किया। तो ये मेरी जेठानी का बेटा है, बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत अच्छा डांस करता है, गाना गाता है, मतलब मन लगा के रखता है सबका। और मेरी और इसकी डांस की ना खूब बढ़िया ट्यूनिंग बैठती है। लेकिन आज पार्टी में प्रियंका भी थी और उसके हस्बैंड भी थे, तो इनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम लोग मतलब इतने सारे जने हो जाते हैं ना, कोई 4 उधर नाच रहे हैं, 4 उधर नाच रहे हैं, मज़ा आना चाहिए कुल मिला के। तो हम लोगों ने अच्छा मतलब 1.5-2 घंटे खूब दम मचाया। अब इस टाइम पे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहते हैं, वो डांस खुद नहीं करते, तो वो बच्चों को ले जाते हैं, खाना वाना खिलवा लेते हैं अपने साथ आराम से, हम खाते हैं बाद में नाच कूद के जब हम थक लेते हैं। तो इस टाइम पे ना वो तीनों लोग, पुनीत भैया ये सब गए हैं खाना खाने, अभी को भी ले गए हैं। तो बच्चों का पेट भरा हुआ ये निश्चिंता दिमाग में है, और हम यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय कर रही हैं। सारी औरतें यहीं पर हैं लगभग, और सबके बच्चे जो हैं वो खाना वाना खा चुके। तो ओकेजन कोई भी हो, अब ये ना मेरे देखो, ये वही जेठ का बेटा है मेरे साथ, और हम लोग घेरा बना के ऐसे खूब नाचते हैं, मतलब बड़ा ही मज़ा आता है। रत जगह हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, मेन रिचुअल निभाया और उधम मचाना शुरू। ये जब तक दीदी जिया जी आए नहीं थे ना, तब तक ये था कि खाली बैठे क्या करें। तो जो हम लोग सब आ चुके थे वो अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे, उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं ये। खाली था लगभग जो हॉल था, तो हम लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ खींची खूब सारी,
और ये बाद में ना फ़ोटोज़ ही रह जाती हैं। और सब ने रात को एक साथ स्टेटस पे शेयर की, एक दूसरे को भेज दी, जो हमारा फैमिली का ग्रुप है। यही सब कुछ होता है। लेकिन कोई भी ओकेज़न हो ना, एक ब्रेक सा मिल जाता है, फैमिली टाइम मिल जाता है, पूरे दिन की थकान एक तरफ, लेकिन ये लम्हे एंजॉय करने में मैं कभी पीछे नहीं हटती, और हटना भी नहीं चाहिए किसी को भी। तैयार होने का मौका कोई मिले, अपनों के साथ डांस करने का, मस्ती करने का अगर मौका मिलता है तो उसे बिल्कुल मत जाने दो, क्योंकि लाइफ की बिजीनेस तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद हम लोग आ गए घर। प्रियंका और जिया जी जो हैं वो शाम को ही, मतलब अभी रात को ही वापस जाएंगे, तो ये लोग निकल गए थे। अब बजे हैं 10 बजने में 10 मिनट, लगभग 10 मिनट मुझे आए हुए हो गए हैं। बच्चे कपड़े चेंज कर रहे हैं, हस्बैंड कपड़े चेंज करके ऊपर जा चुके हैं। मैं करूँगी शूट, क्योंकि तैयार हुई हुई हूँ, लालच आ रहा है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। अभी दूध गर्म करके बच्चों को दूंगी, ये सो जाएंगे। उसके बाद हमारी रिंग लाइट यहीं रखी है, इसको ले जाऊँगी कमरे में और शूट करूँगी। तो जो साड़ी मैं अभी पहन के गई थी ना, ये वाली भी मैंने शूट की है, कि इसकी पूरी डिटेल कि कहाँ से मंगाई, कितने की मंगाई। और उसके बाद ये दूसरी एक साड़ी थी, इसको भी मैंने चेंज करके तब इसको शूट किया, क्लिपिंग की। तो इसमें मुझे लगभग 10:30 बज गए थे। फिर मैंने एडिटिंग वगैरह का आइडिया छोड़ दिया, और ये करके अभी जो ज्वेलरी बच्चे छोटी मोटी पहन गए थे, मैं पहन गई थी, वो सब भी मुझे रखनी थी, क्योंकि अगले दिन कल फिर स्कूल है। तो इन सब को मैंने जो है हाथ के हाथ ड्रेसिंग टेबल पे से जगह पे रखा। कपड़े जो थे वो टांगे ताकि उनमें हवा निकल जाए, कुछ धोने लायक हैं और कुछ नहीं है। इनको रखा मैंने डिब्बे में। तो आप भी अपनी ज्वेलरी को, अगर आर्टिफिशियल है या गोल्ड की है, उसको सहेज के और सालों साल नए जैसा रखना चाहते हो ना, तो जो उनके साथ केस आते हैं ज्वेलरी के, हमेशा उनमें ही रखो, या फिर इंस्ट्रक्शन आती हैं कि आप कॉटन में करके रखो या पन्नी में करके अच्छे से रखो। तो वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करो, आपकी सस्ती से सस्ती ज्वेलरी भी और महंगी से महंगी भी, तो वो जो है चलती रहेंगी। और आपका जब मन करेगा, जिस पे मन करेगा, आपके पास अच्छा खासा एक कलेक्शन हो जाएगा, तो आप पहन पाओगे। ये जो है सेट जो है इसी डिब्बे में आया था, तो मैंने ये इसमें रख दी। और ये 2 छोटे छोटे इनके रबर बैंड के निकले हुए हैं, इसका मुझे DIY करना है। तो ये एक और माला इसमें रखी और डब्बा बंद कर दिया। अब ये सब करने के बाद मैं करूँगी मेकअप रिमूव, लेकिन देखते हैं अभी और सुबह की क्या तैयारी करनी है। तो जी मैंने रख दी है ज्वेलरी सारी जगह पे, रिंग विंग सब उतार के रख दी है। बस ये रह गया है मंगलसूत्र, ये तो कल स्कूल में भी पहना जा सकता है। और कल के लिए मैंने सूट निकाल के रख लिया, कौन सा पहनना है। एक्चुअली सोच के रख लिया, हैंगर में टंग रहा कि कौन सा पहनना है। और कल बच्चों की छुट्टी है, उनकी प्रिपरेटरी लीव है और मेरा स्कूल है, तो मतलब आधे 1 घंटे का मार्जिन मेरे पास है। और अभी टाइम बज रहा है 11, लेकिन अब सुबह से ज्यादा हेक्टिक हो गया रोज से अपेक्षा आज। तो अब मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सो जाऊंगी। और अभी उससे पहले करना है मुझे मेकअप रिमूव और दूध पीऊंगी, उसके बाद सो जाएंगे। फिलहाल ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।